मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर अधिवक्ताओं ने जताया रोष। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ज्यूडिशियरी और अधिवक्ताओं को भ्रष्टाचार में लिप्त होने की बात कही थी, जिसको लेकर अधिवक्ताओं ने आज कार्य बहिष्कार कर रोष जताया और कोर्ट के बाहर रोड जाम कर मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। एसोसिएशन के को चेयरमैन भुवनेश शर्मा के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने हाई कोर्ट के बाहर रोड पर बैठकर मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की और कार्य बहिष्कार कर रोष जताया। भुवनेश शर्मा ने कहा कि इस गरिमामय पद पर बैठकर इस तरह की टिप्पणी करना मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि आज ज्यूडिशियरी में भयंकर भ्रष्टाचार हो रहा है। मैंने सुना है कई बार वकील जो जजमेंट लिखकर ले आते हैं वही जजमेंट आता है। इस बयान को लेकर प्रदेश भर में वकीलों में रोष देखा गया। सर, क्या वजह है कि आप इस कड़कती धूप में यहाँ धरने पर बैठे हैं और रोष जता रहे हैं? जैसा कि आपको पता होगा कि बुधवार को गहलोत साहब ने एक इस तरह का स्टेटमेंट दिया जो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो व्यक्ति अपनी गरिमा में नाक झाँककर दूसरे को भ्रष्टाचार के उसमें कहता है कि भ्रष्टाचारी है, और उसने इस तरह का शब्द कहा कि न्यायपालिका पर उसने प्रश्न चिन्ह उठाया है, जबकि वो खुद देखे कि लाल डायरी जैसे उसके बेटा आरसीए में उसने जो भ्रष्टाचार किया है, इस तरह की चीज़ों को देखते हुए उसने जो न्यायपालिका का अपमान किया है, उसको प्रत्येक राजस्थान का अधिवक्ता बड़ा अपमानित हुआ है, क्योंकि न्यायपालिका को लोग भगवान की तरह पूछते हैं, न्यायपालिका पर विश्वास है। यदि संवैधानिक पोस्ट पर रह करके इस तरह व्यक्ति न्यायपालिका के बारे में कहता है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे व्यक्ति को इस्तीफा देना चाहिए और इसको मुख्यमंत्री पद पर हम 1 मिनट भी देखना नहीं चाहते, और जनता ने मन बना लिया है कि उनका जाना तय है, और इस बौखलाहट में वो अपने करप्शन को, अपने भ्रष्टाचार को छुपा रहे हैं। क्योंकि आज प्रोसिक्यूशन सेक्शन जो अधिकारियों की लगातार वो रोक रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कि जो भी भ्रष्टाचारी अधिकारी एसीबी में पकड़ा जाता है उसको अच्छी पोस्टिंगें दी जाती हैं। उसका कारण है कि स्वयं गहलोत खुद भ्रष्टाचारी है। तो इसलिए ये आज अधिवक्ता समुदाय आपके सामने रोड पे कड़क धूप में बैठा हुआ है, वो इसीलिए। और ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक इस्तीफा नहीं देता है या नाक रगड़ के न्यायपालिका से माफी नहीं मांगता है। अशोक गहलोत मुर्दाबाद। अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। संविधान की व्यवस्था है कि कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका जो है स्वतंत्र है, और ख़ास तौर से न्यायपालिका को व्यवस्थापिका कार्यपालिका से स्वतंत्र रखा गया है। बड़े अफसोस के साथ और रोष के साथ हम अधिवक्ता ने ये सुना है, वीडियो वायरल हुआ है, जबकि हमारे मुख्यमंत्री गहलोत साहब कार्यपालिका के प्रमुख होते हुए हमारी न्यायपालिका पे ये टिप्पणी करते हैं कि वकील लोग जजमेंट लिख के ले आते हैं। देखो, ऐसे सार्वजनिक वीडियो जारी करना ये अशोभनीय है और इससे अधिवक्ता समुदाय में भारी रोष है। और आप देखिए पूरी न्याय प्रणाली पे उन्होंने जो है अभिशाप की लगा दिया है लांछन, वो उचित नहीं है। वो अपने घर में झांक के देखें, जहाँ कलेक्ट्रेट में जो कार्यालय सिविल कोर्ट है, जहाँ पे उनके नुमाइंदा अधिकारी चहेते लगे हुए हैं, वहाँ इतने भ्रष्टाचार है कि हमारे कई न्यायिक वकीलों के द्वारा आत्महत्याएं करनी पड़ी। उसका रीजन जानने की कोशिश करें। मुख्यमंत्री जनता की सुविधा के लिए होता है, किसी पे टिप्पणियां करने के लिए या हमारी न्यायपालिका पे लांछन लगाने के लिए नहीं होता।
होता है, बिना तथ्यहीन जो उन्होंने दिया है उसका हम पूर्ण जोर से विरोध करते हैं। हाँ सर, बताइए जिस तरह से यहाँ पे रोष जताया जा रहा है तो बार काउंसिल में किस तरह का इस पे एक्शन लिया जाएगा? देखिए, मैं राजस्थान बार काउंसिल का मेंबर होते हुए सबसे पहले मैं एक अधिवक्ता हूँ और मैं न्यायिक व्यवस्था का एक अंग हूँ। मैं अधिवक्ता हूँ और अगर न्यायिक व्यवस्था पर इस तरह की आक्षेप एक ऐसा व्यक्ति जो कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है और दूसरी संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर ऐसे आक्षेप लगाता है तो निश्चित रूप से ही जनता में न्यायपालिका के खिलाफ एक वातावरण बनता है या न्यायपालिका में विश्वास कम होता है और एक जनता में निराशा की स्थिति आती है। जो एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस तरह के अशोभनीय टिप्पणियाँ, न्यायपालिका जो कि एक संवैधानिक हमारे तंत्र का एक विशेष हिस्सा है जिस पर कि सारे देश को विश्वास है, सारे देश की जनता को विश्वास है, इस तरह की अभद्र टिप्पणी, अवांछित टिप्पणी न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आती है। और मैंने भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक श्री मदन दिलावर की तरफ से एक अवमानना याचिका इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मैंने उसके लिए नोटिस भी माननीय अशोक गहलोत साहब को इशू कर दिया है और इस तरह का जो बेदर्दी से इस न्यायपालिका और संवैधानिक व्यवस्थाओं के विरुद्ध जो इन्होंने बात कही है उसको हम किसी तरह से भी राजस्थान का वकील, राजस्थान की आम जनता, राजस्थान का कोई भी व्यक्ति इसको स्वीकार नहीं करेगा। रविशंकर शर्मा, अधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय। माननीय चीफ गहलोत जी द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है वो बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है और मैं तो ये कहूँगा कि हो सकता है कि गहलोत जी की स्वयं इस भ्रष्टाचार में शामिल हों, क्योंकि जिस तरह से, जिस दावे से उन्होंने ये बात कही है, हो सकता है कि उनके पास ऐसे अधिवक्ता आए हों और उन्होंने उनको ऐसे जजमेंट ला के दिए हों और उसके बाद में उन्होंने ऐसे जजमेंट कराए हों। तो हम जो अशोक गहलोत जी ने जो ये बयान दिया है ये बहुत ही शर्मनाक है। पूरे वकील और पूरी न्यायपालिका के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया है और इसको राजस्थान का वकील जो है किसी भी हालत में सहन नहीं करेगा। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो, इनके कंटेम्प्ट की कार्रवाई हो और कंटेम्प्ट की जो कार्रवाई है उसमें 6 माह का पनिशमेंट का प्रोविज़न है और निश्चित रूप से इन्होंने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया है, न्यायालय की अवमानना की है, वकीलों की इन्होंने इंसल्ट की है, पूरे न्याय तंत्र की इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्होंने हमारी रेस्पेक्ट को ख़त्म किया है और ये निंदनीय कार्य है।